बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपडेट सामने आ रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वफाकी हुकूमत को हर तरफ से घेर रखा है और वफाकी हुकूमत ये समझ रही है कि शायद इमरान खान को हमने दीवार के साथ लगा दिया है। हालत ये है, मकबूलियत का आलम उनका ये है कि इस्लामाबाद, जहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट्स की हुकूमत है, जिनके तीनों MNAs तहरीक इंसाफ के हैं, वहां पर बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को शेड्यूल हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। ऐसे में वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से भी भाग रही है। अब इंतखाबात का लफ्ज जो है, ये वफाकी या फिर PDM की 13 जमाती हुकूमत के लिए चेड़ बन चुका है। इलेक्शंस का नाम लो, इनके चेहरों के रंग तब्दील हो जाते हैं, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इनका शुगर लेवल ऊपर हो जाता है, ये परेशानी के अंदर आ जाते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत है। अवामी मसाइल की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं ला सके। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 120 या 25 रुपए तक पहुंची थी, तो मरियम नवाज साहबा ने एक जलसे से खिताब में यह कहा था, गालबन वो जलसा रावलपिंडी डिवीजन की हदूद में था, और उस जलसे में मरियम नवाज साहबा ने यह कहा था कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जुल्म हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई हैं। अब वही मरियम नवाज साहबा जो है वो गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए हैं। अवामी मसाइल के ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है। गोश्त तो अब मेरे ख्याल में जो मुतवस्सित तबका है उनके लिए तो एक ख्वाब बन चुका है। सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं। प्याज के रेट्स अभी भी 250 के करीब करीब हैं। डॉलर एक्सचेंज रेट में रुपए से बहुत आगे निकल चुका है। तो ऐसे में वफाकी हुकूमत जो है, उसने अपने तमाम तर वसाइल इस चीज के ऊपर लगाए हुए हैं कि किसी तरीके इमरान खान के खिलाफ बयानिया जो है वो मजबूत कर सकें। इस कोशिश में लगी हुई है वफाकी हुकूमत, और पाकिस्तान के तमाम तर वसाइल इस तरफ झोंके जा रहे हैं। मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के बाकी मामलात किए जा रहे हैं, अरबों रुपए झोंके जा रहे हैं पाकिस्तानी खजाने के सिर्फ इमेज बिल्डिंग में कि किसी तरीके से इमरान खान का जो करैक्टर असैसिनेशन है वो की जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वफाकी हुकूमत और लोगों की मदद से आपने बनवा ली। पंजाब हुकूमत के ऊपर फिर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान को सियासी तौर पर आउट करने के लिए यह प्लान तैयार किया जा रहा है, किसी तरीके से चौधरी परवेज इलाही को साथ मिलाया जाए। अगर चौधरी परवेज इलाही साथ मिलते हैं तो नाजरीन लिख लें कि चौधरी परवेज इलाही फिर ना तो कभी वजीर आला बन सकेंगे और शायद काफ लीग फिर कोई एक आध नशिस्त जीत सके। लिहाजा प्लान यह है कि इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां डिसॉल्व करने से रोका जाए। कौमी असम्बली में जो मैस रेजिग्नेशन हैं तहरीक इंसाफ के, उनको एक्सेप्ट होने से रोका जाए। प्लान यह है कि किसी तरीके से जनरल इलेक्शंस को अवॉइड किया जाए और इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया जाए, और जो इमरान खान की मकबूलियत है, जो इमरान खान का जो बयानिया इनके खिलाफ बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहा है, इसको किसी तरीके से रोक दिया जाए, जो कि इनसे रुकने का या फिर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चले, आम इंतखाबात तो बहुत दूर की बात है। चले, आम इंतखाबात के हवाले से हम कह सकते हैं कि चले वफाकी हुकूमत यानी कि जो PDM सरकार है वो चाहती है कि कुछ ना कुछ हम डिलीवर करके जाएं और जो बयानिया है वो अपने हक में हम करके जाएं, और इमरान खान की जितनी करैक्टर असैसिनेशन हमने करनी है वो कर लें, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दस्तियाब हो। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ और फार्मूले भी चल रहे हैं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज गिरफ्तार हुई थी, वैसे ही इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाए और उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, फिर जाके लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सामने आएगी। लेकिन फिल वक्त वफाकी हुकूमत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई इलेक्शन ना हो।
31 दिसंबर 2022 इस साल का आखिरी दिन, इस दिन का इंतखाब किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि इस्लामाबाद के 3 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हम इसी दिन कराएंगे, क्योंकि फरवरी 2021 से लेकर अब तक लगभग 20 महीने या 22 महीने जो है वो इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार रहे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सका। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के बल्दियाती कानून में तब्दीली की। इस तब्दीली को मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शन दी कि जो पुराना कानून है उसी के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए बल्दियाती हल्का बंदियाँ की और इस्लामाबाद को 101 यूनियन काउंसिल्स में तब्दील करके उसी हिसाब से बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। अब 101 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर 31 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल है, लेकिन अचानक खबर ये सामने आई कि वजारत दाखिला यानी कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया। समरी जो भिजवाई गई उसके अंदर एक गलती भी थी, ब्लंडर भी था, लेकिन उसके अंदर ये लिखा गया कि इस्लामाबाद की जो आबादी है वो लगभग 20,50,000 से ज़्यादा है, लिहाजा इसके लिए जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो 101 नहीं बल्कि 125 होनी चाहिए ताकि बराबरी के जो है वो वसाइल तकसीम किए जा सकें। इसलिए ये जो समरी है इसे अप्रूव किया जाए ताकि इस्लामाबाद की 125 यूनियन काउंसिल्स हम बना सकें। समरी सर्कुलेशन के जरिए वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। वजारत दाखिला की जानिब से अब इसका नोटिफिकेशन होना है और उसके बाद एक नई कानूनी और आइनी बहस शुरू हो जाएगी कि क्या बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर यानी कि 31 दिसंबर को होंगे या फिर नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को लेकर वजारत दाखिला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बार रुजू भी कर चुकी है कि इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सियासी जमात इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करना चाहती है। लिहाजा इलेक्शन जो हैं इसके लिए हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस इतना नहीं होगी जिसकी वजह से इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और ये कहा था कि जब सूरत हाल क्लियर होगी, जब इलेक्शन के करीब मामला सामने आएंगे तो फिर सिक्योरिटी के मामला को देखेंगे और अगर सूरत हाल ऐसी हुई तो हम आगे इलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो गया। अब कोई माकूल वजह नज़र नहीं आई वफाकी हुकूमत को कि वो इंतखाबात को किस तरीके से मुलतवी कराए। अब आइनी कानूनी ये रास्ता निकाला गया है कि भाई 125 यूनियन काउंसिल्स कर दी जाएं, फिर जाके इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो सकते हैं। अगर तो इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर लिया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ मिल गए, मैच फिक्स कर लिया गया, तो फिर तो मामलात वफाकी हुकूमत के फेवर में हो सकते हैं। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए बिलखसूस एक बड़ा टेस्ट केस भी है, क्योंकि वफाकी हुकूमत के तवज़ाम यही हैं कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात ना हों। हालत तो ये है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को तकरीबन 16 से 15 या 14 से 15 कुछ जितनी यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ पर इनको अपना उम्मीदवार ही नहीं मिला चेयरमैन की उम्मीद इलेक्शन के लिए। लिहाजा अब आफियत इसी में है किसी न किसी तरीके से इस इंतखाब को डिले किया जाए। अगर बल्दियाती एक्ट में कोई तब्दीली की जाती है या फिर 101 यूनियन काउंसिल्स की जगह 125 यूनियन काउंसिल्स बना दी जाती हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक बार फिर या तो फिर हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा या फिर अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते और हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू नहीं करते तो फिर इलेक्शन कमीशन को बामर मजबूरी दोबारा हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि पंजाब में भी पहले ही तीसरी दफ़ा हल्का बंदियां तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद की जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो इस्लामाबाद में भी लगभग दूसरी या फिर तीसरी मरतबा बल्दियाती हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आंखें बंद करके वफाकी हुकूमत के इस फैसले के ऊपर आमीन कह देता है तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूदा इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो ना सिर्फ कंप्रोमाइज़ होगी बल्कि इनके ऊपर बहुत सारे सवालात क्वेश्चंस भी उठेंगे कि वो जो तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है और जो बयानिया है और चेयरमैन PTI इमरान खान और बाकी लोगों का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक बयानिया है वो ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही कराची के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक या फिर सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक वफाकी और फिर मौजूदा हुकूमत का
की बात मान चुका है, जबकि तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा। तो यह था आज का वीलाग। मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।